कहानी उस रहस्य की जिसके सच को अभी तक कोई नहीं जान पाया है। कहानी है जालंधर के नूर महल कस्बे में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज की। वही आशुतोष महाराज जो 10 महीने से एक ऐसे कमरे में बंद हैं जो बर्फ की तरह ठंडा। 10 महीने से आशुतोष महाराज की सांसें नहीं चल रही। 10 महीने से उनका बेजान जिस्म उसी बर्फीले कमरे में है जहां कोई आता जाता नहीं। डॉक्टर कहते हैं क्लिनिकली आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी उनके भक्तों का कहना है कि जिंदा हैं आशुतोष महाराज। आशुतोष महाराज के भक्तों का कहना है कि वो 10 महीने से गहन समाधि में है और जिस दिन टूटेगी आशुतोष महाराज की यह समाधि, उसी दिन शुरू हो जाएगी उनके बेजान जिस्म में हलचल। आश्रम की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, जैसे हमेशा चलती आई हैं उसी प्रकार से चल रही हैं। सारे सत्संग उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कार्यक्रम उसी प्रकार से हो रहे हैं। आशुतोष महाराज के भक्तों को इंतजार है उनकी समाधि के टूटने का, लेकिन समाधि की यह कहानी कानून के गलियारों से होते हुए अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसने आशुतोष महाराज की समाधि के सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया। 10 महीने की इस कहानी का सत्य क्या है? क्या एक बर्फीले कमरे में बेजान पड़े आशुतोष महाराज अब भी गहन समाधि में हैं? क्या वो जिंदा हैं? या फिर आशुतोष महाराज के भक्तों के तमाम दावों के उलट उनकी मौत की वो कहानी सच्ची है, जिसका खुलासा 10 महीने पहले ही डॉक्टरों ने ये कहते हुए किया था कि आशुतोष महाराज अब इस दुनिया में नहीं हैं और क्लिनिकली उनकी मौत हो चुकी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, रहस्य की ये कहानी भी गहराती जा रही है और अब इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश ने तो आशुतोष महाराज की समाधि के सस्पेंस को और भी बढ़ा दिया है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार 15 दिनों के अंदर कर दिया जाए, लेकिन आश्रम ने हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील का फैसला किया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की तरफ से आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार 15 दिसंबर तक किए जाने के आदेश के बाद आश्रम ने हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाने का फैसला लिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट में एक और पिटीशन दायर करते हुए डबल बेंच के पास जाने के लिए कम से कम 30 दिन दिए जाने की मांग की है और इस पिटीशन पर सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में जब से ये बात कही है कि आशुतोष महाराज का 15 दिनों के अंदर अंतिम संस्कार करवा दिया जाए, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान में भी हलचल तेज हो गई है। आश्रम के चारों तरफ निजी चेक पोस्ट बना दिए गए हैं और यहीं से आश्रम के निजी सुरक्षा कर्मी हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। आश्रम में हो रही ये हलचल आशुतोष महाराज के शिष्यों की बेचैनी की कहानी कह रही है, लेकिन आश्रम का दावा है कि यहाँ होने वाली हर हलचल पहले की तरह ही सामान्य है। यही नहीं, आश्रम के लोग तो कोर्ट के आदेश को खारिज कर अब भी यही कह रहे हैं कि आशुतोष महाराज गहन समाधि में हैं और वो जिंदा हैं। आश्रम की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, जैसे हमेशा चलती आई हैं उसी प्रकार से चल रही हैं। सारे सत्संग उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कार्यक्रम उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कुछ सामान्य है। आशुतोष महाराज के दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लोग भले ही अब भी यही दावा कर रहे हों कि आशुतोष महाराज जिंदा हैं और वो गहन समाधि में हैं। खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले बिहार के दिलीप कुमार झा एक दूसरी मुहिम में जुट गए हैं। दिलीप कुमार झा ने खुद को आशुतोष महाराज का बेटा साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट की मांग की है। खुद के आशुतोष महाराज का बेटा होने का दावा कर रहे दिलीप कुमार झा ने खुद को आशुतोष महाराज का बेटा साबित करने और उनके अंतिम संस्कार का हक हासिल करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाने की मांग की है और इसी मांग को लेकर दिलीप आने वाले दिनों में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करेगा। वहीं इस पूरे मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले याचिकाकर्ता
पूरन सिंह ने एक बार फिर आश्रम के लोगों पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। खुद को आशुतोष महाराज का पूर्व ड्राइवर बताने वाले पूरन सिंह का कहना है कि आशुतोष महाराज की समाधि के पीछे उनकी मौत की खौफनाक साजिश है और इसलिए अंतिम संस्कार से पहले आशुतोष महाराज का पोस्टमार्टम करवाया जाए। इन लोगों को पता चल चुका था कि आशुतोष का बेटा दिलीप झा है और दिलीप झा का नाम आशुतोष ने रखा था हरिदत्त। हरिदत्त से बात करते, इन लोगों को पता चल चुका था, इन्होंने इंक्वायरी किया कि दिलीप झा ही हरिदत्त है। इन लोगों को शक पड़ गया है कि अगर कहीं भी महाराज आशुतोष महाराज दे सकते हैं दिलीप को गद्दी, इसके लिए हमको शक पूरी पड़ती है कि ये ओदा मर्डर किया गया है। उसका शक, ये शक प्रकट किया है कि इसलिए हमने पोस्टमार्टम की मांग की है और सीबीआई की मांग की है। पूरन सिंह का आरोप है कि आशुतोष महाराज और उनके बेटे दिलीप झा की नजदीकी से घबराकर ही आश्रम के कुछ लोगों ने आशुतोष महाराज की मौत की साजिश रची और फिर इसे समाधि करार दिया। लेकिन आश्रम पूरन सिंह के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताता है। पूरन सिंह ने, जिसने अपने आप को एक याचिका डाली थी जिसमें पूरन सिंह ने अपने आप को महाराज जी का ड्राइवर कहा था, कोर्ट ने उसकी याचिका को मेंटेनेबल ही नहीं ठहराया और उसे वहीं पे ड्रॉप कर दिया। दूसरी याचिका थी एक दिलीप झा नामक व्यक्ति की, जिसने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की कि मैं महाराज जी का बेटा हूं और मुझे संस्कार की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने इतनी डेट्स होने के बाद, इतनी हियरिंग्स होने के बाद, 5 महीने के बाद वो एक भी सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाया और उसके चलते कोर्ट ने उसकी याचिका को भी अवैध ठहरा दिया और उसका बता दिया उसका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं बनता। आशुतोष महाराज की समाधि की कहानी जब से लोगों के सामने आई है, समाधि से जुड़े कई विवादों की कहानी भी सामने आई है। कभी खुद को आशुतोष महाराज के पूर्व ड्राइवर बताने वाले पूरन सिंह ने सनसनीखेज आरोप लगाया, तो कभी खुद को आशुतोष महाराज का बेटा बताने वाले दिलीप कुमार झा नाम के शख्स ने आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार की अनुमति मांगी। और अब इस मामले में जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने अपने फैसले में आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार का आदेश दिया है, उसने समाधि के इस मामले को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। आशुतोष महाराज की समाधि का सच क्या है, इसका खुलासा अब भी नहीं हो पाया है। रहस्य की इस अनसुलझी गुत्थी के सच की तहकीकात में पंजाब सरकार भी ये मानती है कि आशुतोष महाराज जिंदा नहीं है, लेकिन सवाल लोगों की आस्था का है और शायद इसलिए वो इस मामले में दखल देने से बच रही है। इस मामले में कुछ दिन पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में दायर अपनी एक जनहित याचिका से जब दिलबाग सिंह और एक अन्य शख्स ने यह सवाल उठाया कि जब डॉक्टरों ने क्लिनिकली आशुतोष महाराज को मृत घोषित कर दिया, तो फिर उनके शव को Z+ की सुरक्षा क्यों दी जा रही है, तो इसकी कहानी ने लोगों को भी चौंका दिया। आशुतोष महाराज की समाधि को आज भी Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यह सुरक्षा आशुतोष को 2004 में दी गई, लेकिन पंजाब सरकार और हाई कोर्ट की तरफ से आशुतोष को क्लिनिकली डेड मान लेने के बाद भी यह सुरक्षा मिली हुई है। आखिर इस समाधि को किससे खतरा? आशुतोष महाराज की समाधि को आखिर किससे खतरा हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। यही नहीं, जिस कमरे में आशुतोष महाराज को रखा गया है वो बर्फ की तरह बिल्कुल ठंडा है और वहां किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। आखिर क्यों? रहस्य की यह कहानी अब तक अनसुलझी है। आखिर आशुतोष महाराज के इस आश्रम के अंदर ऐसा क्या है जिसे दुनिया से छुपाने की कोशिश की जा रही है? आशुतोष महाराज जिस बर्फीले कमरे में कथित तौर पर समाधि में लीन है, आखिर वहां किसी को जाने की इजाजत क्यों नहीं दी जाती है? आखिर क्या है आशुतोष महाराज की समाधि का सच, जिसके साथ जुड़ी है रहस्य की कई कहानी, वो कहानी जो शुरू हुई थी 28 जनवरी की रात से। आज से 10 महीने पहले 28 जनवरी 2014 की रात अचानक आश्रम के अंदर से आशुतोष महाराज की मौत की खबर आई, लेकिन
सुबह होते होते आश्रम के लोगों ने मौत की खबर को नकारते हुए आशुतोष के गहन समाधि में होने का दावा किया। आशुतोष महाराज के शिष्यों के मुताबिक वो 28 जनवरी की रात करीब 12:30 बजे से समाधि में हैं। शुरुआत में कहा गया कि समाधि खत्म होने के लिए वो 70 घंटे तक इंतजार करेंगे, लेकिन जालंधर के नूर महल में आशुतोष महाराज जब 70 घंटे बाद भी समाधि से नहीं लौटे तो उनकी समाधि पर सवाल उठने लगे। डॉक्टरी जांच में पता चला कि आशुतोष महाराज की दिल की धड़कनें बंद हो चुकी हैं, उनके दिमाग की हलचल भी थम गई है। यही नहीं, डॉक्टरों ने उन्हें क्लिनिकली डेड भी बता दिया। इसके बावजूद भी आशुतोष महाराज के शिष्य मेडिकल साइंस को दरकिनार कर ये दावा करते हैं कि आशुतोष महाराज जल्द ही समाधि से लौट आएंगे। बात अध्यात्म की है। वो एक योगी है, वो एक महापुरुष है, वो एक गुरु है। वो अध्यात्म अनंत काल से जाते रहे हैं और अध्यात्म विद ही जाते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं जाता समाधि में। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, मेडिकल साइंस कुछ भी कहे, वो उनको क्लिनिकली डेड कहती है, वो उनको मेडिकली डेड कहती है, या उनकी लेकिन ये हमें पता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक आशुतोष महाराज की मौत हो चुकी थी, लेकिन उनके भक्त ये मानने के लिए कतई राजी नहीं थे। वो आशुतोष महाराज को पहुंचा हुआ संत बताकर बार बार यही तर्क दे रहे थे कि उनकी समाधि की अवस्था को मेडिकल साइंस या डॉक्टर नहीं पकड़ पाएंगे। जिन्हें वो मृत समझ रहे हैं, असल में वो समाधि की एक परम अवस्था है, बिजली के उस पंखे की तरह जो स्विच ऑफ होने पर बंद हो जाता है और स्विच ऑन करने पर चलने लगता है। ये पंखा है, अब पंखा है, इसको अगर आप स्विच ऑफ कर दो, स्विच करंट को, तो वो करंट तो है लेकिन उस तक नहीं पहुंचेगा, वो नहीं मूव करेगा। प्राण तत्व को यहाँ रोक लिया जाए, जो पूरी बॉडी को प्रोसेस कर रहा है, उसको एक्टिवेट कर रहा है, अगर उसको रोक लिया हमने करंट को, तो वो प्रोसेसेस नहीं होंगे। आशुतोष महाराज के शिष्यों के इस तर्क को सुनकर लोग हैरान थे और उसी बीच खुद को आशुतोष महाराज का पूर्व ड्राइवर बताने वाले पूरण सिंह नाम के शख्स ने ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पूरण सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आशुतोष महाराज के शिष्यों पर उन्हें बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट में सवाल ये भी उठाए गए कि आशुतोष महाराज की समाधि को लेकर उनके शिष्य दुनिया को जो कहानी सुना रहे हैं, वो कहानी झूठी है। पूरण सिंह की पिटीशन पर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस देते हुए मामले पर जवाब मांगा और फिर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर यह खुलासा किया कि फ्रीजर नुमा कमरे के अंदर आशुतोष महाराज समाधि की अवस्था में नहीं हैं, बल्कि उनकी मौत हो चुकी है। हलफनामे में पंजाब सरकार की रिपोर्ट में आशुतोष महाराज को क्लिनिकली डेड करार दिया गया था। रिपोर्ट में बताया गया था कि 29 जनवरी को आशुतोष महाराज को रात 12:10 पर दिल का दौरा पड़ा था और 2:10 पर उनकी मौत हो गई। पंजाब सरकार की इस रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने भी आशुतोष महाराज को क्लिनिकली मृत मान लिया और फिर आशुतोष महाराज को बंधक बताने वाले पूरण सिंह की पिटीशन को खारिज कर दिया। ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ हैं डेरे तो। पूरण सिंह के खुलासे ने आशुतोष महाराज की कथित समाधि को साजिश की कहानी से जोड़ दिया था, लेकिन आशुतोष महाराज के आश्रम की तरफ से पूरण सिंह के आरोपों का लगातार खंडन किया जा रहा था और उसी दौरान सामने आई आशुतोष महाराज की जिंदगी से जुड़ी वो कहानी जिसने इस मामले को नया रंग दे दिया। इसके तुरंत बाद दिलीप कुमार झा नाम का एक और शख्स और उसका पूरा परिवार सामने आया। दिलीप ने खुद के आशुतोष महाराज का बेटा होने का दावा किया। इसके साथ ही परिवार ने आशुतोष का मृत शरीर उन्हें सौंपने की मांग कर दी। बिहार के दरभंगा जिले के गांव लखनौर के रहने वाले दिलीप झा का कहना था कि जिस आशुतोष महाराज की पहचान एक पहुंचे हुए संत की है, असल में वो उनके पिता महेश झा हैं। अपनी बातों को सच साबित करने के लिए दिलीप ने कई अहम दस्तावेज भी सामने रखे।
सबसे बड़ा सबूत था आशुतोष उर्फ महेश झा नाम से बना पासपोर्ट, और उन्हीं सबूतों की बिना पर दिलीप ने क्लिनिकली मृत घोषित किए जा चुके आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हम पुष्पांजलि में उससे मुलाकात हुई थी और जून जुलाई में हमको मुलाकात पुष्पांजलि नई दिल्ली दिव्य ज्योति जागृति संस्था में हमको उनसे मुलाकात हुई थी। तो अपना परिचय दिया, तो फिर हमको बहुत उनका डर हो गया और आंसू भी आ गया और उनसे बात हुई। हम जोगी बाजी हो गए, हमको जैसे ये माया नहीं चाहिए और आप जब आ गए मिल गए तो ठीक है, लेकिन ज्यादा हमसे मिलना ठीक नहीं है। हम लोग जोगी बाजी हैं। क्योंकि वो मंग रहा है कि मैंने बॉडी दिती जाए, क्योंकि बीइंग अ सन मैं ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਾਸਟ ਰਾਈਟਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਫॉर ਅ ਮੋਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਵ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਜ਼ਾਵੀ ਫਾਦਰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰੇ 30-40 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਨਿਕਲੀ ਡੈਡ, ਹੁਣੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਫॉर्म करना चाहते हैं, बहुत अजीब जी गल लगती है। आखिर आशुतोष महाराज की समाधि का सच क्या है? आखिर क्यों राज्य सरकार इस मामले में दखल नहीं दे रही है? क्या इसके पीछे सियासत की कोई कहानी है, या फिर आशुतोष महाराज की इस कथित समाधि का कोई और राज है? इस मामले में कुछ लोगों का कहना है कि आशुतोष महाराज की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के पास करीब 1000 करोड़ की संपत्ति है और अरबों की इस संपत्ति का कोई वारिस नहीं चुने जाने की वजह से ही आशुतोष महाराज की मौत को समाधि के तौर पर प्रचारित किया गया है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की करीब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी का वारिस आखिर कौन होगा, और कौन होगा आशुतोष की तरफ से शुरू किए इस आश्रम का गद्दी नशीन? क्या वारिस के विवाद के चलते इस समाधि का रहस्य बना हुआ है? 10 महीने पहले आशुतोष महाराज की समाधि की जो कहानी सामने आई थी, उसके रहस्य से अब भी पर्दा नहीं उठा है। आशुतोष महाराज जिस संस्थान के संस्थापक हैं, उस दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की संपत्ति हजारों करोड़ में बताई जाती है। ऐसे में एक सवाल यह भी है कि आखिर आशुतोष महाराज के बाद आश्रम की संपत्ति का वारिस कौन होगा? आशुतोष महाराज की कथित समाधि का सच क्या है? लोग इसका जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन करीब 10 महीने बाद भी इस रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। आशुतोष महाराज जिस संस्थान के संस्थापक हैं, उसकी संपत्ति हजारों करोड़ बताई जाती है, लेकिन अरबों की इस संपत्ति का वारिस कौन होगा, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वारिस के विवाद की वजह से ही क्लिनिकली मृत घोषित किए जा चुके आशुतोष महाराज को समाधि में लीन बताकर उनके शिष्य उन्हें जिंदा बता रहे हैं। आश्रम के लोग हालांकि ऐसी बातों का खंडन करते हैं, लेकिन समाधि के इस मामले में अब जिस तरह से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने 15 दिनों के अंदर आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के आदेश दिए हैं, उससे ये मामला एक बार फिर सुर्खियों में छा गया है। आश्रम का दावा है कि आशुतोष महाराज गहन समाधि में हैं और वो जल्द वापस लौटेंगे, और ऐसे पिछले 10 महीने से ऐसा ही दावा किया जा रहा है इस संस्थान की तरफ से। लेकिन 10 महीने के अंदर पंजाब सरकार लगातार पल्ला झाड़ती रही है इस पूरे विवाद से बचने के लिए, लेकिन अब हाई कोर्ट की तरफ से दिए गए सख्त आदेश के बाद पंजाब सरकार और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के बाद आश्रम के लोग अब डबल बेंच में फैसले के खिलाफ अपील की बात कर रहे हैं। अपील के बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच क्या फैसला सुनाती है, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन सिंगल बेंच के फैसले के बाद जिस तरह से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के निजी सुरक्षा कर्मी बेहद चौकस हो गए हैं, उससे एक आशंका तो ये भी है कि कहीं समाधि का ये मसला आशुतोष महाराज के भक्तों और प्रशासन के बीच उसी तरह की टकराव की स्थिति न ला दे
जैसा कि हिसार में कथित संत रामपाल की गिरफ्तारी के आदेश के बाद पुलिस और उनके समर्थकों के बीच हिंसक झड़प के रूप में सामने आया था। सनसनी के लिए जालंधर से नपिंदर बरार की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।